नमस्कार दोस्तों। नया राजस्थान, जो नए जिलों के साथ राजस्थान है, 50 जिले बन चुके हैं। 3 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों। लेकिन हम जो यहां पर अध्ययन करेंगे वो 50 जिलों के अनुसार करने वाले हैं, लेकिन साथ में आपके जो 3 जिले हैं उनका भी अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक एक क्लास लगभग ये मान के चलिए कि 53 क्लास आपके सामने लेकर आएंगे। एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, इसलिए प्रत्येक क्लास को अटेंड करें। पहले मैं आपके पशु परिचर भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे पशु परिचर भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान जीके, जो राजस्थान का जीके है ना, जीके, इसके 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका शामिल है दोस्तों। 50% आपका है वो किससे बनने वाला है? वो राजस्थान जीके से बनने वाला है, और उसके लिए हमें एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना होगा। अब देखिए, यहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्लास नंबर 1, नीचे दिखाई दे रहा है श्री गंगानगर, और यहां पर दिखाई दे रहा है टॉप 100%। मतलब क्या है कि हम एक एक जिले को पढ़ेंगे। ये पहला जिला जो ऊपर से यहां से हमने शुरू किया है, श्री गंगानगर जिला, 100% इस जिले के हम देखने वाले, और एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे। पहले बता देता हूं कि तय समय पर पशु परिचर भर्ती होगी। किसी कारणवश आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं, जो जल्दी आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन तय समय पर यह भर्ती होनी है, इसलिए अपनी तैयारी में लगे रहें दोस्तों। पहली क्लास है, इसलिए आपका प्यार चाहता हूं। प्यार यह है कि आप चाहे लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कम से कम 10 मित्रों के पास इस लिंक को शेयर कर दो, और जो साथी शेयर कर देना वो कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं नए जिलों के अनुसार टॉप 100% दोस्तों। मैप के द्वारा समझाऊंगा, और यहां पर मैं कोई वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं। जो जानकारी आपको दूंगा वो सिर्फ मैप के द्वारा दूंगा कि श्री गंगानगर जिले के अंदर क्या क्या चीज है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले श्री गंगानगर का जो मैप है आपके सामने रख देता हूं। यह देखिए, यह है श्री गंगानगर, आपका आ गया ना आपकी स्क्रीन पे। एक बार मैं यहां पे सीमांकन कर देता हूं। यह श्री गंगानगर है, यह देखिए, यह आपका जो जिला है वो है श्री गंगानगर। मैप में एक एक जिले का आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर। श्री गंगानगर का पहले नाम, पुराना नाम क्या था? अब आपको कमेंट करना है, श्री गंगानगर का पुराना नाम क्या था दोस्तों। श्री गंगानगर का पुराना नाम था रामनगर, रामनगर। अब क्वेश्चन बन गया कि श्री गंगानगर को बसाया किसने? देखिए, जानकारी वहां से जहां से आप पढ़ना चाह रहे हैं, किसने बसाया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट, गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर को बसाया था दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर को बसाया था। गंगा सिंह ये शासक कहां के थे? बीकानेर के। कहां के थे? बीकानेर के ये शासक थे दोस्तों। तो श्री गंगानगर का पुराना नाम रामनगर था, बसाया था गंगा सिंह ने दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए, यहां से अब आपकी जो क्लास है वो शुरू होने वाली है। पहली बात, जब हमारे नए जिले बने, देखिए नए जिले बने, नए जिले जब बने तो देखिए जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है ना यहां पे, ये भाग, ये गंगानगर का ही भाग था। नए जिलों के अंदर गंगानगर को तोड़ा गया। क्या किया गया? गंगानगर है, इससे एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम क्या है? नया जिला जो बनाया गया उसका नाम है अनूपगढ़। क्या नाम है? अनूपगढ़। आपको नहीं तो लिखना है, नहीं कुछ करना है, बस ये क्लासें देखनी है। इनको देख लो, आपका काम हो जाएगा। समझ गए? गंगानगर से एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है अनूपगढ़ दोस्तों। समझ गए? यहां पे अनूपगढ़। चलो, ये नया जिला तो अनूपगढ़ में हम पढ़ेंगे कि अनूपगढ़ में क्या है। अब गंगानगर की बात करते हैं। देखिए, गंगानगर की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये गंगानगर आपका, इसके अंदर वर्तमान में जो तहसील कितनी है? तहसील कितनी है गंगानगर में? वर्तमान में गंगानगर के अंदर तहसीलों की बात करता हूं तो 6 तहसील है। चलो उपखंड बता दो, उपखंड कितने? तो 5 उपखंड है। अब देखिए, पहले मैं 5 उपखंड बता दूं तो श्री गंगानगर,
लिख के बताऊंगा एक एक जानकारी, क्लास लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी कम नहीं रहेगी। दूसरा है श्री कर्णपुर, श्री कर्णपुर। तीसरा है जो हमारा वो है सूरतगढ़, उपखंड बता रहा हूं मैं ये, सूरतगढ़। तीन हो गए, अब बचे कौन से दो? सूरतगढ़ हो गया, शार्दुल शहर, शार्दुल शहर, शासक थे शार्दुल सिंह, उनके द्वारा बसाया गया था शार्दुल शहर। एक गज सिंहपुर। ये 5 उपखंड है दोस्तों, गज सिंहपुर। तो ये 5 तो आपके हो गए उपखंड। तो सर आपने तहसीलें तो कितनी बता दी? 6 बता दी। तो 5 उपखंड है, 5 ही तहसीलें। अब इसके अलावा एक और तहसील है जिसका नाम है पदमपुर। क्या नाम है? पदमपुर। ये 6 तहसीलें, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको मैं कोष्टक में ले रहा हूं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 है। ये 5 तो उपखंड हो गए और ये 6वां। ये कुल 6 तहसीलें आपकी हो गई दोस्तों। समझ गए? एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से रहने वाली है, तो एक एक जानकारी को थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। अब देखिए राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला यानी सबसे उत्तर के अंदर स्थित जिला है वो आपका कौन सा है? गंगानगर है, गंगानगर। अब देखिए सबसे उत्तरी है, यहां पे गांव पूछ ले कौन सा है, तो गांव की जब पूछा जाए ना आपको, कोठा गांव है। क्या नाम है उसका? कोठा गांव, जो सबसे उत्तर के अंदर सबसे उत्तरी छोर में राजस्थान के स्थित है, वो गांव है कोठा गांव दोस्तों। यहां पर स्थित है, यहां पर देखिए बिंदु बनाया ना मैंने, यहां पर। और यहीं पर एक स्थित है आपका, इसी के पास एक जगह है हिंदूमलकोट। क्या नाम है उसका? हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के अंदर, रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ, रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ होती है यहां से, रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ होती है यहां से। कहां से? हिंदूमलकोट से, हिंदूमलकोट से प्रारंभ होती है और बाकासर बाड़मेर तक ये जाती है दोस्तों। समझ गए? तो सबसे उत्तरी जिला गंगानगर है, सबसे उत्तरी गांव गंगानगर में है वो कोठा गांव है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है जो, वो यहां से प्रारंभ होती है और ये गांव है आपका हिंदूमलकोट गांव, जो गंगानगर के अंदर आता है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से सभी साथियों को? अब देखिए एक बार मैप में देख लो थोड़ा सा गंगानगर कहां पर है, जिससे आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो ये देखिए, ये है आपका गंगानगर, यहां पर ये गंगानगर है आपका, दिखाई दे रहा है मैप के अंदर दोस्तों। तो सबसे उत्तर के अंदर दिखाई दे रहा है आपको ये। अब थोड़ा सा जूम वापस कर लेते हैं, फिर इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलो इतना ही जूम करते हैं, बाकी जानकारी हम यहां पर लिखकर आपको देते रहेंगे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो वो बात करता हूं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यह प्रारंभ की गई थी सूरतगढ़ से, जो तहसील है गंगानगर की। यह करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। कब प्रारंभ की गई थी? 19 फरवरी 2015 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना है जो शुरू की गई थी दोस्तों। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यह रहने वाली है, जो 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी दोस्तों। अब देखिए यहां पर एक सभ्यता भी है जिसका नाम है रंगमहल। बहुत सारे साथी रंगमहल सभ्यता कहां पर बताते हैं? यह बताते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। तो देखिए किनारे पर स्थित है ये रंगमहल सभ्यता है, ये गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे। और इसका उत्खनन की अगर हम बात करते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया, तो उत्खनन किया था श्रीमती दन्ना रिड ने, श्रीमती दन्ना रिड ने, दन्ना रिड ने। क्लास कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताते रहिए। समझ गए? श्रीमती दन्ना रिड ने। अब एक हमने सूरतगढ़ पढ़ा था जहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन सूरतगढ़ फेमस भी है।
सूरतगढ़ किसके लिए फेमस है? चलो उसके बारे में बात करते हैं। सूरतगढ़ बहुत फेमस जगह है। देखिए क्यों फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे आपके रहेगी। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म यहीं पर है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर स्थित है, जिसको रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से कब स्थापित किया गया था? 15 अगस्त 1965 को। 15 अगस्त 1965 को इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके अलावा सूरतगढ़ की जब हम बात करते हैं, सूरतगढ़ की बात करते हैं, तो राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में ही है दोस्तों। समझ गए यहां से? इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहला सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1956 को। सॉरी 1965 बताया ना मैंने, 1965 नहीं है यहां पे, 1956 है, थोड़ी सीख 1956 के अंदर। समझ गए? इसके अलावा सूरतगढ़ के अंदर राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, वो भी स्थापित किया गया है दोस्तों। आ गया समझ में? और जो साथी इसको विस्तृत लिखना भी चाहते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको बाद में है आराम से आप लिख सकते हो। समझ गए? आगे चलिए, आगे मैं बात करता हूं। एक जगह है जेतसर, सूरतगढ़ में ही जेतसर, जेतसर जगह है दोस्तों। ये जेतसर क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में देख लो। जेतसर, यहां पर यांत्रिक कृषि फार्म है। क्या है? यांत्रिक कृषि फार्म, जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? कनाडा की सहायता से जेतसर के अंदर यांत्रिक कृषि फार्म की स्थापना की गई दोस्तों। यांत्रिक कृषि फार्म जेतसर के अंदर दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रह सकती है, कोई जानकारी नहीं छोड़ूंगा, एक एक जानकारी आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। यहां पे हम जब भी सुनते हैं तो जगजीत सिंह का नाम सुनते हैं। जगजीत सिंह, जगजीत सिंह गजल गायक, गजल गायक, गजल गायक। ये गंगानगर में करणपुर के हैं। करणपुर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? करणपुर में ही इनका जन्म हुआ था। गजल किंग जगजीत सिंह का जन्म करणपुर गंगानगर के अंदर हुआ था दोस्तों। समझ गए? आ गया समझ में? आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता हमारे एक जगह है, चलिए कला मंदिर देख लेते। राष्ट्रीय कला मंदिर, राष्ट्रीय कला मंदिर, राष्ट्रीय कला मंदिर, राष्ट्रीय कला मंदिर, जिसकी स्थापना 1951 के अंदर, कब? 1951 के अंदर श्री गंगानगर में की गई। श्री गंगानगर के अंदर की गई। इंपॉर्टेंट जानकारी भी रह सकती है यह आपके लिए। अब देखिए राष्ट्रीय कला मंदिर है, नाम से आपको पता चल गया होगा कि यह कला और साहित्य से, संस्कृति कला साहित्य से संबंधित है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यह रहेगी। आ गया समझ में? अब हमने एक चीज पढ़ी थी, शायद मैंने उसकी स्थापना नहीं बताई आपको। जो हमने पढ़ा था सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्थापना 1999 में। स्थापना कब की गई थी? 1999 में। कहां पर? सूरतगढ़ के अंदर। राज्य का पहला पावर प्लांट है ये, जो बिजली उत्पादन करता है दोस्तों, जो सुपर क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्लांट के अंदर कुल 8 इकाइयां हैं। कितनी है?
8 इकाइयां, ये भी याद रखना आपको। इस प्लांट के अंदर वर्तमान में 8 इकाइयां स्थित है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, एक क्वेश्चन जो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। राजस्थान के अंदर हरित क्रांति का आरंभ, देखिए राजस्थान में हरित क्रांति का प्रारंभ कहां से? श्री गंगानगर से। राजस्थान में हरित क्रांति का प्रारंभ श्री गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है? धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है? श्री गंगानगर के अंदर चलती है दोस्तों। नेक्स्ट और क्वेश्चन बना दूं एक। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला, राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला, सबसे दूर स्थित जिला, तीनों का उत्तर श्री गंगानगर रहेगा। राजस्थान में हरित क्रांति का प्रारंभ गंगानगर से किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां श्री गंगानगर में चलती है। समझ गए? राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला, जिला मुख्यालय जिला, वो है आपका श्री गंगानगर दोस्तों। आ गया समझ में? ये जो जानकारी है आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तीनों का उत्तर क्या रहेगा? गंगानगर। तीनों का ही उत्तर है गंगानगर, इसका भी और इसका भी। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं आपके सामने। दी गंगानगर शुगर मिल्स कहां पर है? दी गंगानगर शुगर मिल्स, दी गंगानगर शुगर मिल्स कहां पर है? ये श्री गंगानगर में। सबको पता है कि श्री गंगानगर के अंदर ये स्थित है, लेकिन गंगानगर में कहां पर है दोस्तों? ये बताना है आपको दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी। अब देखिए श्री गंगानगर, दी गंगानगर शुगर मिल्स है, ये करणपुर गंगानगर में। कहां पर है? करणपुर गंगानगर के अंदर स्थित है दोस्तों। चलिए एक और लिख देता हूं। कपास मंडी लिख देता हूं। कपास एवं नहीं, कपास मंडी कर देते हैं हम। कपास मंडी व कपास शोध संस्थान, कपास शोध संस्थान, कपास मंडी व कपास शोध संस्थान, यह भी कहां पर है? गंगानगर के अंदर। कहां पर है? गंगानगर के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान का तीसरा एग्रो फूड पार्क, राजस्थान का तीसरा एग्रो फूड पार्क गंगानगर जिले में स्थापित किया गया। राजस्थान का तीसरा एग्रो फूड पार्क भी कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? यह भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन यहां पे है, तीनों को आप अटेंड कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेता हूं मैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है श्री गंगानगर। देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। श्री गंगानगर सहकारी कॉटन मिल, सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स बोल दो इसको, कॉम्प्लेक्स। श्री गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स, यह भी कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? आगे एक नाम बता देता हूं मैं आपको। गग्गर नदी पढ़ा है आपने? गग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ से यह प्रवेश करती है, गंगानगर में यह बहती है और अनूपगढ़ के अंदर अनूपगढ़ के बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है। गग्गर नदी 3 जिलों में बहती है, 3 जिलों के अंदर बहती है राजस्थान में, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़।
अनूपगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है बिंजोर। बिंजोर जो कल पढ़ेंगे हम। बिंजोर वही जगह है, बिंजोर वही जगह है जहां पर लैला मजनू की इकलौती मजार है, जहां पर जो मेला लगता है उसको मोहब्बत का मेला कहते हैं, बिंजोर। यह अंतिम जगह है राजस्थान या भारत की। उसके बाद घग्गर नदी किस में चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर चली जाती है दोस्तों। यहां पर है ये बिंजोर, यहां पर देखिए यहां पे। इसके बाद ये घग्गर नदी पाकिस्तान में चली जाती है, इस प्रकार बहती हुई आती है ये, समझ गए। और ये जगह है यहां पे बिंजोर। आ गया समझ में यहां पे? अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन, ये तो तीन आपको समझ में आ गए। एक क्वेश्चन वो देखिए एक बार, गंगानगर को पेयजल की आपूर्ति किससे होती है? गंगानगर को पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति किससे होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखिए गंगानगर कोई बड़ा जिला नहीं है, बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं यहां से। तो देखिए गंगानगर को पेयजल की आपूर्ति किससे होती है? वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर से गंगानगर को पेयजल की आपूर्ति होती है दोस्तों। आ गया समझ में आपको यहां पे? अब देखिए एक क्वेश्चन, यहां पे लिफ्ट नहर आ गया, तो गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर का नाम है गंग नहर, जो सबसे पहले कहां आई थी? गंगानगर में। कहां पर आई थी? गंगानगर के अंदर आई थी। कब आई थी? 1927 के अंदर। कौन लेकर आए थे? गंगा सिंह लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक थे, वो लेकर आए थे दोस्तों। समझ गए? गंगानगर को पेयजल की आपूर्ति कंवरसेन लिफ्ट नहर से होती है, और गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो सबसे पहले गंगानगर में 1927 के अंदर प्रारंभ की गई थी, और गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे, उन्होंने इसको प्रारंभ किया था दोस्तों। अब चलिए थोड़ा सा इतिहास और देख लेते हैं। गंगानगर यहां पर है, यहां पर ये थोड़ा बीच में ले लेता हूं जिससे आपको जानकारी अच्छी मिले। देखिए यहां पे नीचे ले लेता हूं। अब देखिए देखिए यहां पे, यहां से ये सीमा है ना, ये तो लगती है पाकिस्तान के साथ, ये सीमा लगती है पंजाब के साथ। और देखिए ये तीन राज्यों के साथ, तीन जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक तो आपका अनूपगढ़ हो गया, दूसरा आपका बीकानेर हो गया, तीसरा आपका हनुमानगढ़ हो गया। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और राज्य की बात करें तो पंजाब के साथ गंगानगर सीमा बनाता है। और तीन जिले हैं राजस्थान के, एक अनूपगढ़ है, दूसरा बीकानेर है, तीसरा हनुमानगढ़ है, जिनके साथ यह सीमा का निर्माण करता है दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पे ये बेहतरीन जानकारी आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों। अब देखिए यहां पे एक जानकारी मैंने नहीं दी आपको, शायद वो जानकारी है केंद्रीय, बाकी अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र गंगानगर के सूरतगढ़ में। कहां पर है? गंगानगर के सूरतगढ़ में। गंगानगर के सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है, वो स्थापित है दोस्तों। पूरा इतिहास पढ़ लिया, लेकिन ये गंगानगर कब बना था ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। समझ में आया? तो देखिए गंगानगर जिला था, पहले गंगानगर था। देखिए यहां पे गंगानगर ये था आपका, जो मैं बना रहा हूं ना, ये गंगानगर था आपका पहले, ये पूरा गंगानगर था। सॉरी, ये क्या था आपका? गंगानगर था। अब इससे क्या अलग हुआ? सबसे पहले हनुमानगढ़। क्या अलग हुआ? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला बना कब? 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग होकर बना। उसके बाद अभी वर्तमान में बना दिया गया अनूपगढ़। कौन सा बना दिया गया? अनूपगढ़। तो ये याद रखना आपको। आ गया समझ में? यहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी।
अब थोड़े से देखिए, एक जानकारी जो अभी तक हमने नहीं ली है वो देख लेते हैं। गंगानगर के उपनाम क्या क्या है? पढ़ा ही नहीं ना, ये चीजें हमने छोड़ दी शुरू में, जबकि ये पढ़नी थी हमें। उपनाम पहला है बागानों की भूमि, लिख लेना ये, बागानों की भूमि। दूसरा देखिए, बागानों की भूमि के अलावा राजस्थान का अन्नागार कहते हैं इसको, राजस्थान का अन्नागार कहते हैं ना, इसको कहते हैं दोस्तों। अन्न का कटोरा गंगानगर को कहते हैं, अन्न का कटोरा किसको कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। इसके अलावा अन्न का भंडार कहते हैं, अन्न का भंडार भी इसी को कहा जाता है दोस्तों, अन्न का भंडार भी इसी को कहा जाता है। आ गया समझ में? तो उपनाम देखिए गंगानगर के हैं, बागानों की भूमि, राजस्थान का अनागार, अन्न का कटोरा और अन्न का भंडार। जो प्राचीन नाम था रामनगर था, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। रामनगर प्राचीन नाम था दोस्तों। चलो एक यहां पे मैं क्वेश्चन रख देता हूं आपके लिए, मैं बाकी जानकारी लूंगा, उसके साथ आपको कमेंट करना है। श्री गंगानगर का शुभंकर क्या है? शुभंकर बताना आपको। श्री गंगानगर का शुभंकर कमेंट करो एक बार, सभी साथियों को कमेंट करना है। श्री गंगानगर का शुभंकर किसको बनाया गया था दोस्तों? श्री गंगानगर का शुभंकर किसको बनाया गया था? इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। श्री गंगानगर का शुभंकर किसको बनाया था? जो ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं वो सभी साथी कमेंट जरूर करें इसका। श्री गंगानगर का शुभंकर किसको बनाया गया था दोस्तों? देखिए लगभग जो है मैंने यहां पे जानकारी दे दी। बाकी देखिए किन्नू मंडी है, यहां पे किन्नू मंडी यहां पर है गंगानगर के अंदर, किन्नू मंडी, समझ गए? किन्नू मंडी यहां पर स्थित है दोस्तों। एक क्वेश्चन है सूर्य की किरणों को लेकर, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए गंगानगर का शुभंकर बनाया गया था चिंकारा को। किसको? चिंकारा को, याद रखना। गंगानगर का शुभंकर चिंकारा को बनाया गया था दोस्तों। गंगानगर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है दोस्तों, दोनों सीमाओं का निर्माण करता है। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रह सकती है। अब देखिए एक बार मैं मैप को लेता हूं, मैप को लेकर एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, वो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें क्वेश्चन बन सकता है ये आपका, सूर्य की किरणें। अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। सबसे पहले तिरछी, तो देखिए सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, फिर कर्क रेखा है आपकी जो यहां से निकलती है, कर्क रेखा पर आता है। ये कब आता है? गर्मियों के अंदर। तो यहां पर चमकता है सूर्य, तो सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी गंगानगर में। तिरछी कहां पर पड़ेगी? गंगानगर में। सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ेगी। और सीधी कहां पर पड़ेगी? सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सीधी कहां पर पड़ेगी? बांसवाड़ा के अंदर। अब क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है, निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है? जिसमें ऑप्शन 1 में दे दिया बीकानेर, ऑप्शन 2 में आपको दे दिया नागौर, ऑप्शन 3 में आपको दे दिया बालोतरा, ऑप्शन 4 में आपको दे दिया बूंदी। इन चारों में से सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? बीकानेर है। तो बीकानेर में सर्वाधिक तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, समझ गए? तो देखिए गंगानगर है ना, इसकी जानकारी आपके सामने रख दी है मैंने। इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है, जो था वो आपके सामने रख दिया है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कैसे भी करो, इस वीडियो को देख लो और इन चीजों को रट लो दोस्तों, समझ गए? कैसा लगा ये पहला वीडियो? पहला जिला गंगानगर का, कल हनुमानगढ़, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर। इस प्रकार प्रतिदिन हमारे वीडियो जाते रहेंगे। अगर आप पशु परीक्षर भर्ती में लगे हुए हैं तो इन वीडियोज को देखिए, इनको याद कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। कोई भी डाउट है तो वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।